हेलो स्टूडेंट, क्लास आप 8 में हैं। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, लेसन 4, स्टोरी है द थीफ। यह वीडियो 6 है। दिस स्टोरी द थीफ हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। बच्चों, ये थीफ इसका अर्थ होता है चोर। और ये स्टोरी जो आपको दिया हुआ है, जिस स्टोरी यह जो है हमारा इंग्लिश पोएट रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ही वाज बोर्न इन कौसली, हिमाचल प्रदेश इन 1934। 1934 ईस्वी में कौसली नामक गांव में, हिमाचल प्रदेश में है यह गांव, वहीं हमारे कवि रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। ही रोड ओवर ये 100 स्टोरी, बहुत छोटी छोटी 100 कहानियों को संकलित किया था, उन्होंने लिखा था। इतना ही नहीं, ही एसेज नॉवेल एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन स्टडी। उन्होंने बच्चों के अध्ययन के लिए बहुत सारे एस्से की किताबें, नॉवेल उपन्यास की किताबें लिखे थे, जिनसे बच्चे पढ़ करके उनसे बहुत लाभ उठा सके। ही ऑल्सो रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस इंग्लिश राइटिंग देम इन इंडिया 1992। ये कवि बच्चों के प्रतिभा को जगाने के लिए हर तरह का प्रयास करते रहते थे, उनके रोचक कहानियां लिखते थे उनके लिए और उन्हें ज्ञान देते थे। मानो कि बच्चों के लिए वे एक स्कूल खोल लिए थे जिसका नाम साहित्य एकेडमी था, और इस प्रकार के सक्सेसफुल स्कूल के लिए उन्हें भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में पुरस्कार भी दिए हैं। द नरेटर एज रस्किन बॉन्ड। बच्चों, इस कहानी में जो रस्किन बॉन्ड कवि हैं, उन्होंने अपने आप को एक थीफ, चोर के रूप में मानकर इस कहानी को बनाया है। सपोज हिम सेल्फ एज ए थीफ, यानी अपने आप को कवि मान रहे हैं कि वह चोर है, और चोर का क्या लक्षण होता है, क्या काम होता है, इनसे वे वाकिफ हैं। ही नोज ऑल एक्टिविटीज ऑफ थीफ, यानी चोर के गुणों के बारे में, चोर में क्या बुराइयां होती है, क्या उनका काम होता है, वे कैसे चोरी कर लेते हैं, इस प्रकार से सारे गुणों से वे अवगत थे। ही नोज हाउ टू चीट एंड स्टोल एनी थिंग्स। वे यह भी जानते थे किसी भी चीज को किस प्रकार से चोरी कर सके, किसी व्यक्ति को कैसे ठग सके। इन दिस एक्टिविटीज, इस प्रकार के क्रियाकलाप में ही मेट विथ ए वॉचमैन। इस संदर्भ में उन्होंने एक वॉचमैन से मिला। हिज नेम वाज अरुण, जिसका नाम अरुण था। अरुण क्या किस प्रकार का काम करता था, तो वॉचमैन था। वॉचमैन पहरेदारी को कहते हैं, जो पहरेदार की तरह रखवाली करता है। तो हिज एज वाज 20 ईयर्स, और अरुण का उम्र 20 वर्ष था। ही वॉच्ड 2 वाइल्ड मेन हु वेयर प्लेड ए मैच ऑफ रेसलर्स। वह क्या करता था, प्रत्येक दिन की भांति वहां एक मैच चलता था, और उसमें 2 व्यक्ति हमेशा कुश्ती, रेसलर मीन्स होता है कुश्ती, ये कुश्ती खेलते थे। इसी प्रकार का मैच जो एक दूसरे को हरा देते थे, है ना, जो जीत जाता था। इस प्रकार से द नरेटर मेड हिम बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने पहरेदार के रूप में जो अरुण था, उन्हें वह अपना मित्र बना लिया, और उसी समय से when his friendship became deep, जब उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई, पूरे गहरी दोस्ती होने के बाद अरुण brought the narrator in his home। एक दिन की बात है, वे कवि को अपने घर ले आए। He gave him a servant job without any payment। उन्होंने एक शर्त रखी, कवि को उन्होंने एक अपने घर में नौकर की तरह रहने के लिए कहा, और नौकर का काम होता है घर के सारे काम को करना। उनके लिए उन्हें कुछ वेजेज, प्रत्येक दिन की मजदूरी भी मिलने चाहिए थी, लेकिन कवि को बिना पेमेंट का केवल भोजन पर रखा गया। द नरेटर एग्रीड हिज कंडीशन, और उनके अरुण के इस शर्त को
मान करके कवि उनके यहाँ नौकरी करने लगे, बिकॉज ही वांट टू हेल्प हिम एनीवे, क्योंकि वे जानते थे कि हमें नौकर के रूप में इनके घर में आना हो या किसी के घर में केवल उनको चोरी करने की आदत है, उन्हें तो कोई सामान की चोरी करनी है। वन डे अरुण वाज स्लेप्ट इन हिज हाउस, एक रात की बात है, अरुण जो उन्हें अपने घर में लेके गया था, जो पहले पहरेदारी का काम, रखवाली का काम करता था, आज वह अपने मित्र के रूप में जिस कवि को अपने घर लाया है वह यह नहीं जानता था उसके घर में भी यह चोरी करेगा। He kept his money in his bed's pillow as like matters। अरुण ऐसा करता था, उनके पास जो कुछ भी पैसे बचे होते थे वे अपने बिस्तर में जहां वे सोते थे, तकिया पर, गद्दा पर, उसी के भीतर वो रख देते थे। The narrator saw Arun's this money in the midnight। ऐसा हुआ कि अरुण जहां अपने पैसे को छिपा के रखा था तकिए में, गद्दे में, ये कवि जो है नरेटर उन्हें देख लिया था। ऐसा करते हुए, अपने रुपये को छिपा के रखते हुए, सो उसने द नरेटर स्टोल हिज मनी फ्रॉम हिज पिलो। ऐसा किया, कवि ने उनके रखे हुए स्थान से रात में ही पैसे चुरा लिए एंड वांट टू फ्लू अवे बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू अमृतसर। और वहां रात में एक एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर के लिए रवाना होती है और यह मन में एक प्लान बना लिया था कवि कि वहां से पैसे चोरी करके वे अमृतसर इस एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा चले जाएंगे। अपॉन एज ही सो, ऐसा हुआ अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, जैसा प्लान उन्होंने बनाया था, अपना योजना बनाया था भागने का पैसे चुरा करके, बट ही मिस्ड हिज ट्रेन। अचानक ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी छूट गई, वे ट्रेन नहीं पकड़ सके। ही रिटर्न्स टू अरुण, वह फिर दोबारा अरुण के पास वापस आ गया। नाउ द नरेटर कंफ्यूज्ड हिज प्लान, अब उन्हें अपने इस प्लान के बारे में कंफ्यूज होने से दिमाग जो है उसका स्थिर नहीं रहा। वह मन में सोचने लगा कि अब अमृतसर भी नहीं भाग सकते हैं, इसका पैसे भी हम चुरा लिए हैं, फिर इन्हीं के घर में किस प्रकार से रहें, एंड हिज फ्रेंडशिप, और अपनी मित्रता दोस्ती को भी कैसे निभाएं। लास्टली ही डिस्क्राइब, अंत में उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि ऑल हिज प्लान अबाउट हिम टू अरुण, उन्होंने अपनी सारी योजना जो बनाई थी, जो पैसे चुराए थे, अरुण को साफ साफ बता दिया एंड से सॉरी, और उससे माफी मांग लिया। ही फील्ड वेरी गिल्टी, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही थी, बट अरुण पार्डन ही, लेकिन अरुण उन्हें क्षमा कर दिया, माफ कर दिया दोस्ती समझ करके, बिकॉज ही स्टिल एज यूज्ड फ्रेंडशिप, क्योंकि उसकी दोस्ती बरकरार रह सके। द नरेटर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, इस प्रकार से कवि दोस्ती के बारे में, मित्रों के बारे में पूरी सारी बातें समझ चुके थे, उसके महत्व को जान चुके थे। एंड ही लेफ्ट डूइंग थेफ्ट, और उसी दिन से उन्होंने चोरी की आदत छोड़ दी, चोरी करना छोड़ दिया, किसी को ठगना छोड़ दिया। ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड लिव्ड टुगेदर, वे अपने दोस्तों के साथ मिलजुल करके बहुत खुशी से रहने लगे और एक साथ में जीवन बिताने लगे।